हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए 2022 के जो सभी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें तीसरा सेट देखते हैं। इसके पहले 2 सेट मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अगर वो देखे नहीं आप वीडियो तो वो भी देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि पहला अनसीन पैसेज आपका आया है। तो स्पेशली मैं ग्रामर को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि किताब आप अभी तक जो पढ़े हैं वही रिवीजन कर लीजिए उसी में से। और क्योंकि ग्रामर तो प्रैक्टिस पर आधारित है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटर होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ग्रामर ही केवल कंप्लीट करा रहा हूँ और जो जिसमें समझाने वाली चीज़ें हैं। बाकी आप इसमें इसे आंसाल पेपर में ये फर्स्ट ट्रैक का है, ये अरिहंत प्रकाशन का, तो इसमें नीचे आंसर भी आपको छोटा छोटा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसका दे भी दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं ठीक है समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए क्या है कि एंशिएंट पैसेज में क्वेश्चन देखिए ये आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ये 6 2 8 2 10 नंबर के ये आ जाएगा सीधे सीधे। तो इसमें देखिए व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर खोजने के लिए आपको पता है ट्रिक इसकी जान लीजिए कि कीवर्ड इसमें से कुछ लेते हैं हम। उसके बाद अगर आपको अर्थ नहीं भी आ रहा है तो आप अर्थ जानते हैं तो ठीक है, 2-3 बार पढ़िए, आप कुछ समझ में आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। नहीं भी आ रहा तो कोई घबराने की बात नहीं, ये आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आपको इसमें से कुछ ट्रिक ले लेना है कि इसे व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। मान लीजिए कुछ अर्थ नहीं आ रहे तो यहाँ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है, डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ये मतलब ये आप देखेंगे जहाँ वहीं इसका आंसर मिल जाएगा कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ शुरुआत में दिया है टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैडर ऑफ सक्सेस, सफलता की सीढ़ी का पहला कदम क्या है, टू ट्राई, प्रयास करना। तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको पॉइंट ले लेना है, बाकी उत्तर अपने हिसाब से लिखना है कि जो मेन पॉइंट है उत्तर का उसको आपको इस लाइन से आपको मिलना चाहिए, लेना चाहिए। तो आपको करना क्या कि वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। तो वी शुड हमें चाहिए क्या करना चाहिए, तो या डू वर्ब हटा के यहाँ लिख देंगे टू ट्राई। वी शुड ट्राई, टू भी नहीं लिखेंगे क्योंकि शुड के साथ टू लगता नहीं है, इसे शुड रीड शुड गो, तो इसलिए ये तो इन्फिनिटिव है तो टू ट्राई, तो टू हट ही जाएगा शुड के नाते। तो वी शुड ट्राई केवल कर देंगे, वी शुड ट्राई। उसके बाद आपको क्या करना है, टू गेट सक्सेस इन लाइफ, बस इतना लिखना है आपको। इसमें से ये सब फालतू हटा देना है, ठीक है। अगर आप इस यहाँ से लिखेंगे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो टू ट्राई से लेकर सक्सेस तक, लेकिन तब आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। 3 नंबर के है ना, 3 में 2 दे सकता है, हो सकता है 1 ही दे, गलत नहीं काटेगा। लेकिन इस तरह से मैं जो बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से उत्तर बना के लिखने से आपको 3 का तीनों नंबर मिलेगा। ये माना जाएगा कि आप अंदाज के नहीं लिखे हैं, तुक्का नहीं मारे हैं, आपको आता है अच्छे से उत्तर देना, आपका तरीका सही है, आप इंटेलिजेंट है, तो इसलिए आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो ठीक है, केवल एक शब्द यहाँ डू की जगह ट्राई सेट कर देंगे तो आपको पूरा काम हो जाएगा। इस तरह से अपने भाषा में आपको लिखने का प्रयास करने की, हमें क्या करना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। तो आपको वाक्य बनाओगे तो यही कहोगे हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसी के अंग्रेजी लिखोगे तो करना, ठीक है, ट्राई मैंने प्रयास करना हो जाएगा, तो अलग से डू लिखने की भी जरूरत नहीं, आगे यही वाक्य लिख के फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो वी शुड डू। अगला है डू की जगह ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अगला है व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, ठीक है, संसार के महान लोग किस प्रकार का जीवन जो है लीड माने बिताए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही आप आपको क्या करना है, ग्रेट मैन वर्ल्ड ऑफ लाइफ लीड, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, अब इसमें क्या आपको ट्रिक ये जानना कि डिड के साथ नॉट नहीं रहता तो डिड हट जाता है, और लीड का वर्ब का क्या होता है, सेकंड फॉर्म। तो लीड का सेकंड फॉर्म लेड होता है। तो देख लीजिए लीड का सेकंड फॉर्म लेड कहाँ है, या मतलब कि अगर साइकिल एक साथ है तो लीड है कि नहीं। तो क्योंकि अफर्मेटिव में उत्तर देना इसलिए आपको ट्रिक ये बता रहे हैं। तो देख लीजिए पढ़ते चले जाएंगे तो आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट ग्रेट मैन, संसार के महान लोग कैसा जीवन बिताया। तो आप देखिए ऑल द ग्रेट मैन लिखना है, लीड, ये सब की वर्ड हैं। तो आप देखते हैं इसमें रिलेटेड कौन वर्ड कहाँ मिलते हैं। तो आप पढ़ते चले जाएंगे तो लिख मिल जाएगा ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी महान आदमी लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ, बहुत परिश्रमपूर्ण जीवन बिताती है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दे डिड नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल इवन ए मिनट, 1 मिनट भी वो, ठीक है, वेस्ट नहीं किए, नष्ट नहीं किए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। पैसेज में उस शब्द को पता लगा जिसका अर्थ होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट करना, तो रूइन माने भी नष्ट होना होता है। तो देख लीजिए नष्ट होने के लिए क्या शब्द इसमें दिया गया है, पढ़ेंगे तो आपको रूइन आपको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इन दिस वे टू रूइन, रूइन मीन्स होता है नष्ट करना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको लिख देना कि डिस्ट्रॉय मीन्स रूइन, बस इतना आपको लिख देना।
फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का अपोजिट बताना है, तो डिसग्रेसफुल माने होता है अपमानजनक, तो अपमानजनक ना हो तो उसका उल्टा क्या होता है? ग्रेसफुल दिया है होगा तो ग्रेसफुल हो जाएगा, नहीं तो ग्लोरियस हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। देखते हैं क्या इसमें दिया। अब इस यू नॉट ट्राई लिखते पढ़ते चले जाएंगे। देख परफॉर्म ग्लोरियस, ग्लोरियस मिल जा रहा। मान लीजिए हम ग्रेसफुल भी देख ले रहे हैं कि नहीं है, ग्रेसफुल कहीं नहीं है, तो इसलिए आपका ग्लोरियस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिनोनिम्स का ही हो सकते हैं, तो जो इसमें दिया है वही आपको लिखना है। तो आई होप ये 10 नंबर आप आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, लेटर राइट लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। पिता को पत्र लिखना है किताब खरीदने के लिए, उनसे डिमांडिंग मनी, धन मांगना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर, किताब में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और मैं इसको सॉल्व भी कराया हूँ। आप अगर एप्लीकेशन या लेटर आपको नहीं लिखना है तो एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग मास्टर वीडियो बाय रमेश सर सर्च करेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा। राजू प्रकाशन की किताब और एक्सीलेंट की भी, दोनों में कवर किया हूँ। चलिए देख लेते हैं। और अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। वाहन की शादी में उपस्थित होने के लिए 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल से प्रार्थना पत्र आप लीजिए, प्रार्थना पत्र दे दीजिए। तो इसको भी आप बता सकते हो। अगला है देखिए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मान लीजिए आपके स्कूल में हुआ है, उसके बारे में 60 से 80 वर्ड में निबंध लिखना है। और यहाँ आपको हेडिंग आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो हेडिंग का मैं मतलब बता रहा हूँ। डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग मान लीजिए का डेकोरेशन सजावट हुई थी, इसके बारे में लिखना बना के कि भाई हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, स्कूल की बिल्डिंग की सजावट की गई थी। फ्लैग होस्टिंग माने सेरेमनी माने झंडा फहराने का समारोह, होस्ट माने फहराना, सेरेमनी माने समारोह या उत्सव। तो झंडा फहराया गया था, इसके बारे में बता देना वाक्य बना के। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को गाया गया था, उसके बारे में बता देना। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम माने सांस्कृतिक कार्यक्रम को, ऑर्गेनाइजिंग माने संगठन किया गया था, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया था, चला था, पूरा व्यवस्था किया गया था सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाने बजाना। प्रिंसिपल स्पीच, उसके बाद बताना कि स्कूल के प्रिंसिपल भाषण दिए थे, मतलब बच्चों को समझाए थे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, फिर लास्ट में बता देना कि मिठाइयाँ भी बांटी गई थी। इस तरह से आपको हिंट मैं बता दे रहा हूँ, उसको हिंदी में अपनी भाषा में समझ के, इससे रिलेटेड हिंदी में वाक्य बना सोच के अंग्रेजी ट्रांसलेट कर दीजिए टेंस के अनुसार। ठीक है, अगर ट्रांसलेशन आपका कमज़ोर है तो आप पूरा क्लास 10 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, पूरा आप देख लीजिए, चाहे जो भी टॉपिक दिक्कत आपको। अगला है राइट एन आर्टिकल इन द ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। मतलब क्या है कि टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज मतलब नियमित रूप से व्यायाम कर लेना, व्यायाम करना, नियमित रूप से व्यायाम करने के बारे में आपको लिखना है, कि यानी कि एक्सरसाइज के बारे में लिखना है, व्यायाम जो करते हैं 60 से 80 वर्ड में। तो उसके लिए हिंट यहाँ दिए गए हैं। तो इस तरह से ऑप्शन रहता है, दो में से कोई एक आपको करना है निबंध। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले आप परिचय बताएंगे भाई व्यायाम के बारे में, कि व्यायाम से शरीर फिट रहता है, जो भी उसके उपयोगिता है थोड़े में बताएंगे। कीप्स आवर बॉडी एक्टिव बता दो कि हमारे शरीर को एक्टिव रखता है, तो इसके बारे में इसके फायदे थोड़ा बता दो। टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन हम तनाव मुक्त रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, इसके बारे में बता दो कि एक्सरसाइज करने से। बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर अधिक अच्छे ढंग से दिमाग केंद्रित रहता है। कंसंट्रेशन माने केंद्रीकरण, दिमाग का केंद्रित होना। और कंक्लूजन, निष्कर्ष लास्ट में बता दीजिए कि इस तरह से हमको ये मतलब कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, शरीर के लिए बहुत यूजफुल, जो भी है निष्कर्ष बता दीजिए, आपको अपनी राय बता दीजिए कि व्यायाम करने से। अब यहाँ देख लेते हैं सेक्शन सी ग्रामर है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो द यंग बॉय रैन अवे, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव करेंगे, इसमें एडजेक्टिव बताओ कि जवान लड़का भाग गया, नौजवान लड़का। तो यहाँ बॉय नाउन है, नाउन विशेषता यंग बतला रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब यंग, एडजेक्टिव इसमें कौन है, यंग ही है। रामू वाज वेरी लेबोरियस, रामू बहुत परिश्रमी था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वर्ब बताना है, तो वर्ब इसमें क्या है, सब्जेक्ट रामू है तो वर्ब वाज है, तो वाज आपका वर्ब हो गया। नाउन फॉर्म ऑफ द स्ट्रांग, स्ट्रांग का नाउन फॉर्म माने स्ट्रांग तो आपका एडजेक्टिव, इसका नाउन क्या होगा, स्ट्रांग का नाउन होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने शक्ति, स्ट्रांग माने शक्तिशाली। ठीक है, तो अब एक बात ये भी जान लीजिए, आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि अगर आप एडजेक्टिव नहीं जान रहे हैं तो एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, उसके साथ नाउन लगा के कहने से अच्छा लगता है, सेट हो जाता है, उसकी विशेषता बतलाने लगता है। जैसे स्ट्रांग माने शक्तिशाली, तो शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है, तो यानी कि स्ट्रांग पर्सन हो सकता है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसका नाउन जब बनाएंगे ना, स्ट्रेंथ हो जाएगा। स्ट्रेंथ माने शक्ति होता है, तो स्ट्रेंथ पर्सन नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ पर्सन नहीं होता, शक्ति आदमी नहीं होता है, शक्तिशाली होता है।
तो इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग एक नाउन है तो इसलिए इसके साथ अलग से नाउन नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रांगर तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, इसका स्ट्रांगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रेंथ विचित्र तो अलग ही है। इस तरह से अगर आपको सही ना आया तो ये समझिए क्या नहीं हो सकता, तो इसको हटा दीजिए, बचेगा जो वही भी ऑप्शन सही है। ही इज ईगर नो हिज रिजल्ट, तो ईगर के साथ हमेशा टू लगता है, तो प्रीपोजिशन भरना है तो टू लग जाएगा। ईगर माने इच्छुक, वो अपने परिणाम जानने के लिए इच्छुक है। सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, सीता स्कूल जा चुकी है, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट में तो है जाता, फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, सीता सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल हैव। तो विल हैव कहाँ है, वही आंसर सही है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया तो निम्नलिखित को चुनो। रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, रेखा ने मुझसे कहा उचित प्रकार से व्यवहार करो। तो सेड टू का सीरियस बात है, आपको करना है एडवाइज्ड कर देना है। ध्यान देना, इसमें जो आंसर दिया उसमें भी थोड़ा बहुत मिस्टेक है, गलत दिया है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ तो आप उसको कंफर्म कर लीजिए अगर, ठीक है, जो वही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि ग्रामर में कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हैं, हल कर दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है या वैसे भी एरर होती है गाइड वगैरह में, या तो इसलिए आपको जो एरर हैं मैं उसको सही करके बता रहा हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एडवाइज्ड लगेगा क्योंकि रेखा मुझसे कहे कि उचित प्रकार से व्यवहार करो, तो इसमें सलाह दे रही है, क्योंकि सलाह उसे कहते हैं जो मतलब किसी को बताया जाए कि वो उसको पालन करना चाहिए, हम ज़बरदस्ती उससे नहीं करवा सकते हैं। तो भाई उचित प्रकार से व्यवहार करने के लिए यहाँ एडवाइज्ड बेटर रहेगा। तो रीता एडवाइज्ड में, अब एक बार टू लगेगा, टू बिहेव प्रॉपरली, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए, इसमें इसका जब आंसर आप देखेंगे इनडायरेक्ट का, देखिए रेखा आर्डर्ड मी टू बिहेव प्रॉपर, मुझे उचित प्रकार से व्यवहार करने का आदेश दी। तो ठीक है, तो ये कंडीशन कभी कभी हो जाती है, लगा देते हैं कि आदेश अगर दी है तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ऐसे वाक्य में बिहेव से मतलब एडवाइज्ड से ज़्यादा सही रहेगी, इसलिए आप एडवाइज्ड लगाइए। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि शीला छुट्टी के लिए पत्र लिख रही है, तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन हो जाएगा फॉर लीव बाय शीला। पंचुएशन देख लीजिए कि इसमें यूजिंग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए जहाँ जरूरी हो विराम चिन्हों का प्रयोग करो। तो पहली बात तो रीतम आर बड़े से हो जाएगा, रीता से टू, रेखा में भी आर बड़े से हो जाएगा, काम हो जाएगा, इन्वर्ट काम होगा, हरी में एच बड़े से हो जाएगा, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, उसके बाद जो है इन्वर्ट काम बंद हो जाएगा। अगला है ही लॉट ए मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम, तो ही जो हो जाएगा ही बारोड, उसके बाद हो जाएगा ए लॉट ऑफ मनी तब फ्रॉम मी, ही बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, इस तरह से हो जाएगा कि वो मुझसे बहुत धन उधार लिया। इसमें स्पेलिंग पूरा करने के COURAGE हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सभी आपको मतलब मैं बता दिया, आप अगर चाहें तो आप यहाँ से भी आंसर देख सकते हैं, दिया गया है। आप एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव बाय, ये सही है। रीता सेड टू, रेखा देखिए आर बड़े किए गए, कामा नोट कामा, हरी विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो के बाद आपको फुल स्टॉप के बाद नॉट काम बंद हो जाएगा। ही बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, वो मुझसे बहुत धन लिया, इस तरह से। कर्ज देखिए स्पेलिंग सही किया है। उसके बाद आप और भी जो किताब वाले क्वेश्चन हैं आप उसको भी देख लीजिए, यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया सेक्शन डी लिटरेचर आ गया। किताब में आप पढ़ेंगे तो आई न्यू द अप्रेसर्स, ठीक है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली द अप्रेस्ड मैन हु टेक्स अवे द अदर मैन्स फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से है। तो आप इसको पढ़ोगे, आराम से इसको पढ़े होंगे, आप इसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 60 वर्ड में आपको 2 में से 1 लिखना है भी कर लेंगे, और यहाँ 3 में से 2 आपको करना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अभी हम मैचिंग वाले में देख लेते हैं कि मतलब नो लॉन्गर माने होता है अधिक लंबे समय तक नहीं, या अब नहीं, तो नो मोर माने होता है अब नहीं। जैसे कोई मर जाता है कि ही इज़ नो मोर टुडे, अब वह अब नहीं है, ठीक है। तो नो लॉन्गर नो मोर। सोशियलेबल माने होता है सामाजिक, तो और या मित्रवत, तो फ्रेंडली हो जाएगा क्योंकि किसी सामाजिक आदमी रहेगा, दूसरों से मित्रवत रहेगा। तो अवार्डेड माने देना, भाई पुरस्कार देना, कुछ भी देना, तो गिव हो जाएगा, इस तरह से ये
आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये टाइगर सिंह ये कविता जो है उससे 4 लाइन दिया गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिया गया है यहाँ नीचे, उसको पढ़ के आप यहाँ से आराम से दे सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ क्वेश्चन देखिए दिए ना कि वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, अपने शिकार के लिए कहाँ इंतजार कर रहा है। पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, राइमिंग वर्ड्स बताइए। तो देखिए ना कि वेट फॉर हिज, ठीक है, प्रे कहाँ, तो इसमें पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, राइमिंग वर्ड्स भी पता चल जाएगा कि मतलब कि राइमिंग वर्ड्स पहली बात तो जान लीजिए किसे कहते हैं कि इसमें आपको राइमिंग माने समान ध्वनि वाले शब्द जो पढ़ने में एक समान लगते हैं। जैसे इसमें तो है ग्रास और पास, ये राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। और वो कहाँ हाथ मतलब कि इंतजार कर रहा शिकार का, ही शुड बी लर्किंग इनसाइड, छाया में हाथ लगा रहा होगा, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास से कसा रख रहा है, नियर द वाटर होल, ठीक है, गड्ढे के पास, वेयर प्लम डियर्स पास, ठीक है, जहाँ पर गुजरते हैं। तो यह है कि द टाइगर वेटेड फॉर हिज प्रे, उसके बाद नियर से लेकर लास्ट तक कर देंगे तो आपको नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ सेंट्रल आइडिया दो में से एक करना है, सब कुछ आप इसको करते चले जाएंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर भी आपका सप्लीमेंट्री से है। फिर यहाँ देखिए पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स 15 में बताना है। तो ट्रू फॉल्स में आपको देखिए दिया गया है यहाँ, मटिल्डा बारोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने सहेली से एक हार उधार ली थी, तो ये बात तो सही है। रिचार्ड एब्राइट लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, खो दिए थे अपने, ये भी गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से एब्राइट ग्रेजुएटेड माने मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से लिए थे। ठीक। तो आपको जो है सीरीज बता देना कि ये हार्वर्ड से लिए थे। रामलाल की बड़ी सिस्टर का नाम क्या था, जो बड़ी सिस्टर थी उसका नाम क्या था। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ब्राइट हार्वर्ड से लिए थे, आप इसको यहाँ पर आंसर पहले में गलत दूसरे में सही था, तो यहाँ आप मिला भी सकते हैं आराम से। देखिए पहले में ट्रू है बताया आपको, मटिल्डा ने अपने सहेली से लिया था, दूसरे में गलत है, ये भी बताए थे फॉल्स। ठीक है। हार्वर्ड से लिए थे, ये भी बताए थे। और सबसे बड़ी पुत्री की बात करें कि ये क्वेश्चन जो आया है तो राधा ही थे, राधा ही थी उसकी सबसे बड़ी, तो इसका भी आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा सेट 3। इसके बाद आपको अगले वीडियो में सेट 4 हल कराएंगे। ठीक है। अब स्पीड में हल होगा, एक दिन में एक से ज़्यादा सेट भी आपको फटाफट मिल जाएंगे, और ताकि आप इसको एक बार पढ़ लें, फिर पेपर से पहले जो समय रहेगा उसमें आप इसको रिवीजन कर लेंगे बाद में। मैं ठीक है एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।